अब चलते हैं हम। माँ जनवाणी दीजिए भैया। मैं पूज्य माता जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी ओर से, अपनों की ओर से, आप सबकी ओर से, लालू भैया पहुंच रहे हैं पहले माँ जनवाणी शपथ करने के लिए, और निवेदन कर रहा हूं कि भो माता जी आज वात्सल्य के इस पर्व की पूर्व की बेला में आप श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि भो माता जी आपका मंगल आशीर्वाद हम सबको मिले। जय बोलिए परमकारी वात्सल्यमयी अनंतमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। अच्छा लगेगा कि कुछ लोग पुरुष वर्ग यहां से उठ करके यहां प्रवचन सुनने के लिए आ जाएं, फिर बाद में यहां बैठ जाना। पूजन में दोष नहीं लगेगा, उठ के आओगे तो भी। ओम नमः शिवेभ्यः। अकंपनादिमुनिशात शो गुरुवर के शिरनार, विष्णु कुमार मुनि नमो भव से पार लगा, तरणी विद्या गरे गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो करशे दो आशी। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों, पल पल पग पग बढ़ चलो गुरु चरण की ओर, मोक्ष महल की ओर। अहिंसा परमो धर्म की। मूल नायक देवादर्शी भगवान महावीर स्वामी की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चिंता पावशनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए पूज्य देवादर्शी। ये पर्व की परंपरा कब से चल रही है? देवादेव मल्लीनाथ भगवान की जय हो। देवादेव मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। मल्लीनाथ शासन काल के बाद और मुनि सुब्रतनाथ शासन के पूर्व से ये रक्षाबंधन महापर्व की परंपरा चल रही है। इसलिए चौबीसों भगवान की आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय हो। निरापक श्रमण पूज मनीषी समय सागर जी, उषा जी, नियम सागर जी, शिष्यता सागर जी महाराज जी की जय हो। तीन कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय हो। रक्षाबंधन महापर्व की जय हो। अकंपनाचार आदि शास्त्र मुनि राजों की जय हो। विष्णु कुमार वात्सल धनी मुनि महाराज जी की जय हो। पूज्य गुरुमती पूज्य दृढ़मती माता जी की जय हो। पूजनीय श्री अनंतमती माता जी को। आज अपन सब उन उपसर्ग विजेता शास्त्रों मुनि राजों के लिए अर्घ अर्पित कर रहे हैं और उस उपसर्ग का निवारण करने वाले वात्सल्यधनी विष्णु कुमार महामुनि राज यानी श्रवण परंपरा से जुड़ा हुआ यह पर्व कल अपन ने समझा था कि ये उपसर्ग क्यों आया, किस कारण से, किस अज्ञानता के कारण ये उपसर्ग आज श्रमण संस्कृति पर आया। तो कल अपन ने सुना था कि यदि अज्ञानी जनों को वचन दे दिया जाए ना, तो इस प्रकार की बहुत उपसर्ग या अनर्थ जीवन में घटित हो जाया करते हैं। तो चूंकि अज्ञानता अपनी क्या हो गई थी, ये उज्जैन से प्रारंभ हुई थी कथा और हस्तिनापुर में आकर वह पूर्ण होती है। तो चूंकि उज्जैन नगरी में जो कल उपसर्ग एक प्रकार से जो अनर्थ घटित हुआ था,
और इस कारण से जिन अज्ञानियों ने पूज्य मुनि श्री सागर जी पर उपसर्ग किया, आज तो यहाँ पर चित्र लगा हुआ है, ये रक्षाबंधन पर्व का चित्र देख रहे ना, सामने ये लगा हुआ है दीवार पे। तो वो आप देख रहे हैं कि जो लोग श्री सागर मुनिराज पर उपसर्ग मतलब तलवार उठाए हुए हैं, तो इस अनर्थ के कारण जो कि उज्जैन नगरी का राजा श्री वर्मा था वह तो धार्मिक था, किंतु उनके मंत्री चारों नास्तिक अधार्मिक थे। अतः जब मंत्रियों के द्वारा ऐसा अपराध किया गया धर्मात्मा जनों पर उपसर्ग का, तो राजा श्री वर्मा ने तो उन्हें देश निकाला दे दिया। उज्जैनी नगरी से उन्हें देश निकाला दिया। चूंकि वो मंत्री बहुत कुशल थे, इसलिए वो देश निकाला मिलने पर भी सर्वत्र घूमते हुए कहाँ पहुंच गए? हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर में किनका राज्य था? राजा पद्मराय का राज्य था। और वो राजा वास्तव में बहुत सरल और सीधे थे और पड़ोसी राजा उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। इसलिए उन्हें आवश्यकता थी कि कोई अच्छे मंत्री, कुशल मंत्री हमारे राज्य में आए और ये परेशानी उनकी दूर हो। जब इन मंत्रियों को ज्ञात हुआ तो ये मुनिराज ये राजा का यशोगान करते हुए और इन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया, हस्तिनापुर के राज्य के ये मंत्री पद पर आ गए। अब क्या हुआ, इधर उज्जैन नगरी में अपना जो अकम्पनाचार्य मुनिराज का शशंग जो विराजमान थे, उनका मंगल विहार वहां से हुआ और हस्तिनापुर की ओर मुनिराज का संग आने लगा। अब इन मंत्री को ये ज्ञात हुआ कि विशाल संग पूज्य अकम्पनाचार्य महाराज जी जो उज्जैनी नगरी में थे वो ही संग यहाँ पर आ रहा है, तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी, हमारा सारा रहस्य खुल जाएगा कि हमें देश निकाला क्यों मिला, ये अपराध कैसे क्या हुआ। तो ये सारी चीजों के भय से उन चारों मंत्रियों ने अपने वरदान का जो उन्हें लाभ मिला था, राजा पद्मराय इनकी कुशलता पर, इनकी कार्य कुशलता पर प्रसन्न हुए थे और इन्हें वरदान दिया था। लेकिन मंत्रियों ने वरदान उस समय नहीं लिया और कहा कि ये वचन धरोहर के रूप में आपके पास ही है, समय आने पर हम वचन ये वरदान लेंगे। तो जैसे ही मंत्रियों को ये लगा कि विशाल संघ मुनिराजों का हस्तिनापुर की ओर ही आ रहा है, तो अब हम अपना उसका जो प्रतिशोध का भाव था उनके अंतर क्या प्रतिशोध का भाव था? चूंकि उज्जैनी के राजा श्री वर्मा के समक्ष इन मंत्रियों का पूज्य मुनि श्री सागर जी के शास्त्र जो शास्त्रार्थ हुआ था, उस समय ये पराजित हुए और इन्हें अपना अपमान लगा था, राजा के समक्ष ये अपमानित हुए थे। इसलिए श्रुत सागर मुनिराज के प्रति इनका एक प्रतिशोध का भाव, न केवल उनके प्रति पूरे संघ के प्रति ही इनका प्रतिशोध लेने का भाव इनके अंदर जागृत था। तो जब हस्तिनापुर की ओर मुनिराजों का संघ आने लगा तो इन्होंने सोचा अब अच्छा अवसर है, अपना वरदान राजा पद्मराय से हम मांग लें। और इन्होंने क्या मांगा? 7 दिन का राज्य, आप हमें राज सिंहासन 7 दिन के लिए दीजिए और आप तो महल के अंदर चूड़ी पहनकर बैठ जाए। क्या करेंगे, अब वो कुछ करने के अधिकारी ही नहीं है ना? तो इस प्रकार मुनिराज हस्तिनापुर की ओर आए और ये चारों मंत्रियों ने अपनी षड्यंत्र और योजना के अनुसार उद्यान में संघ विराजमान थे और इन्होंने भयंकर उपसर्ग करने के लिए चारों ओर बाड़ी लगा दी और दुर्गंधित वस्तुएं उसमें और पशुओं की हिंसा भी करने लगे।
तो आप सोचो, चारों तरफ इतनी अग्नि और धुआं उठ रहा है और 700 मुनिराज बिल्कुल समता परिणामों के साथ शांत निर्विकार मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके आंखों में, कानों में, नाक में, मुख में, गले में धुआं इस प्रकार से भर रहा है और पूरा शरीर झुलस रहा है। फिर भी मुनिराजों की मुद्रा में कोई भी विकार या कोई भी प्रतिकार करने का भाव नहीं आया। चाहते तो पूज्य अकंपनाचार्य मुनिराज रिद्धियों से संपन्न थे, बहुत सी रिद्धियां उनके पास थी, ये उपसर्ग होने का अवसर ही नहीं आता। लेकिन मुनिराज दिगंबर मुनिराज, बीतरागी मुनिराज कभी अपनी रक्षा के लिए रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वे ज्ञाता दृष्टा भाव से जो कुछ कर्म का उदय आ रहा है उसे वे देखते और अनुभव करते हैं। वे स्वयं अपनी ओर देख रहे थे इस उपसर्ग होने वाले उपसर्ग का, तो वे मतलब उनका चिंतन जो चल रहा था, ये ना शरीर मेरा है, ये तो सब कर्म का उदय है। इसलिए जो कुंद आचार्य ने गाथा दी है समय शारजी ग्रंथ में, उसी गाथा का चिंतन उनके अंदर चल रहा था। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहव जादु में पल्यम जम्मा तम्मा गच्छदे तहा बिना परिगहो मज्जम। ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है और तनिक अणु मात्र परमाणु मात्र भी परिग्रह मेरे पास नहीं है। इसलिए ये शरीर छिद जाए, भिद जाए, झुलस जाए, कुछ भी हो जाए, इससे मेरे आत्म तत्व का कोई हानि या नुकसान नहीं होने वाला है। और बिना कोई प्रतिकार किए वे इतने 7 दिनों से ये उपसर्ग चल रहा, इतनी समता के साथ। देखिए तो धन्य उनकी वो क्षमता। अपने अंदर तो थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाती है तो अपन क्षमता खो देते हैं। तो ऐसे धन्य धन्य वे मुनिराज भगवान अपना आत्मचिंतन ध्यान में ही वे लीन थे और इतना अधिक उपसर्ग और संकट को देखकर सर्वत्र प्रकृति भी कंपायमान हो रही थी। उसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ रहा था और जो श्रवण नक्षत्र था वह श्रवण नक्षत्र भी कंपायमान होने लगा। उस पर दृष्टि किनकी गई? मिथिला नगरी में सार चंद्राचार्य आचार्य महाराज वे भी ध्यान में बैठे थे रात्रि का समय, और मध्य रात्रि में उनकी दृष्टि उस श्रवण नक्षत्र के कंपायमान होने पर उनकी दृष्टि गई तो उनके मुख से आह की ध्वनि निकली। अर्धरात्रि में इस प्रकार वेदना भरी ध्वनि सुनकर उनके पास निकट ही छुल्लक जी भी बैठे हुए थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या बात है कि आचार्य भगवंत के मुख से ऐसी ध्वनि वेदना की निकली और अर्धरात्रि के समय। तो उन्होंने पूछ ही लिया छुल्लक जी ने निवेदन के साथ कि भगवान ऐसा क्या संकट आया, आपके मुखारविंद से इस प्रकार की क्यों आवाज निकली? तो फिर आचार्य श्री जी ने बतलाया कि देखो ये अभी ऐसा लग रहा है कि मुनिराजों पर बहुत बड़ा संकट या उपसर्ग चल रहा है, क्योंकि ये श्रवण नक्षत्र जो कभी कंपायमान नहीं होता आज ये भी कंपित होता दिख रहा है। वो तो प्रकृति कंपायमान हो गई लेकिन अकंपनाचार्य महाराज कंपित नहीं हुए। कितनी दृढ़ता उनकी, सहन शक्ति। और इस प्रकार से छुल्लक जी ने फिर पूछा कि इसके दूर करने का उपसर्ग निवारण का उपाय क्या है भगवान? तो वह भी बतलाया आचार्य देव ने कि धरणी भूषण पर्वत पर पूज्य मुनि विष्णु कुमार मुनि महाराज वहाँ विराजमान ध्यानस्थ हैं, वे भी ध्यान में लीन है, लेकिन उनके पास विक्रिया रिद्धि है।
जबकि उन्हें भी नहीं ज्ञात कि हमारे पास ऐसी कोई रिद्धि है। देखिए इतने निष्प्रय निरीह हुआ करते हैं दिगंबर बीतरागी मुनिराज कि उनके पास बड़ी बड़ी रिद्धियां और उन्हें स्वयं भी इस बात का कोई उन्हें प्रयोजन भी नहीं है उन रिद्धियों से। वो तो तप और साधना के बल पर स्वयं आत्मा की वो शक्तियां प्रकट होने लगती हैं और वो अपनी विग्रह रिद्धि के माध्यम से अवश्य इस उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं। तो क्षुल्लक जी शीघ्र ही जाते हैं उनके चरणों में और नमन करते हैं और अपनी बात प्रार्थना निवेदन करते हैं कि भगवान अब आप ध्यान छोड़िए, ध्यान करने का समय नहीं है ये। इस समय श्रमण संस्कृति की रक्षा करिए। श्रमण संस्कृति पर बहुत बड़ा उपसर्ग आया है और वो आपके पास वो शक्ति है कि आप उसको दूर कर सकते हैं। तो देखिए विष्णु कुमार मुनि महाराज जो ऐसे ध्यान में लीन थे कि जिन्हें केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता, इतनी अधिक उनकी एकाग्रता थी कि अंतर्मूर्त उन्हें केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती। लेकिन जैसे ही इस बात को उन्होंने सुना तो उनके अंदर वात्सल्य की धारा बह गई कि हमारा ये कर्तव्य है भैया वृत्ति करने का। साधर्मी जनों पर मुनि राजों पर इस प्रकार का यदि उपसर्ग आया है तो हम इस संयम के और ध्यान के बंधन को भी छोड़कर और पहले अपना सम्यक दर्शन का जो वात्सल्य अंग है, वात्सल्य अंग क्या है? सम्यक दर्शन का 8 अंग में वात्सल्य अंग है ना, उसकी जान है वात्सल्य अंग, हृदय हार्ट। सम्यक दर्शन का हार्ट क्या है? वात्सल्य, है ना। तो इस प्रकार विष्णु कुमार महामुनिराज के अंदर ऐसी भैयावृत्ति करने की वात्सल्य धारा बह गई और वे ध्यान से उठ गए, ध्यान को छोड़कर, और उन्होंने कहना चाहिए एक ब्रह्मचारी, वटु ब्रह्मचारी का रूप बनाया, है ना। और वो वहां पर पहुंच गए, कहाँ? हस्तिनापुर में, जहाँ की भयंकर उपसर्गी चल रहा था और मुनिराज क्षमता परिणाम के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा सारा दृश्य वटु ब्रह्मचारी ने, और सबसे पहले क्या किया उन्होंने? उपसर्ग दूर करने पहुंचे क्या? उन्हें तो क्षोभ हो रहा था, किस पर? हस्तिनापुर के राजा पर। ये कैसे राजा है और इनके राज्य में कैसे धर्मात्माओं को इतना बड़ा उपसर्ग सहन करना पड़ रहा है? तो उन्हें तो सबसे पहले फटकारना था, गुस्सा आ रही थी उस राजा पर। वो राजा कौन थे? उन्हीं के गृहस्थ अवस्था के बड़े भाई हैं वो। देखो विष्णु कुमार और उनके पिताजी ने, इन दोनों ने दीक्षा ले ली थी और बड़े भाई वहां का राज्य पालन कर रहे थे। तो विष्णु कुमार मुनिराज को तो सबसे पहले भाई के पास ही पहुंचे वे और उन पर बहुत मतलब क्रुद्ध हुए और बहुत तेजी के साथ फटकारा कि तुम्हारा विवेक कहाँ चला गया, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई, तुम्हारे राज्य में ये क्या कार्य हो रहा है? धर्मात्माओं पर इतना बड़ा उपसर्ग और तुम बैठे बैठे देख रहे हो। तो वो भाई भी बहुत पश्चाताप में तो थे और बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ था ही नहीं कि वो कुछ कर सके, क्योंकि राज्य उन मंत्रियों को 7 दिन के लिए दे चुके थे वे राज सिंहासन। तो अनेक प्रकार से विष्णु कुमार वटु ब्रह्मचारी ने कहा कि जिस राज्य में, जिस वंश में, जिस कुल परंपरा में हमेशा से रत्नात्रयधारियों का सम्मान होता आया है, पूजन होती आई है, और जिनके वंश में स्वयं जिनके पिताजी और भाई ने महाव्रतों को अंगीकार किया है, उस वंश और परंपरा में इस प्रकार का ये कार्य हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा एक कलंक या बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। इसलिए तुम
ने ये कार्य ठीक नहीं किया। वो बहुत क्षमा मांगते हैं पद्मराय राजन कि भैया मुझसे गलती हो गई, माफ करो, मैं वचनबद्ध हूं। तो फिर कहा वटु ब्रह्मचारी जी ने कि कम से कम तुम्हें इतना विचार तो करना चाहिए वचन देने के पहले किसी को, कि जिसे हम वचन दे रहे हैं वह उसकी धर्म और धर्मात्मा के प्रति समर्पण भाव है कि नहीं, सम्मान का भाव है कि नहीं। यदि धर्म और धर्मात्मा के प्रति उसकी आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ऐसे अज्ञानी जनों को तुमने कैसे वचन दे दिया। किसी को वचन देने के पहले तुम्हें ये अच्छे तरह से देख लेना चाहिए कि धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, धर्मायतनों के प्रति और धर्मात्मा के प्रति उसका श्रद्धा भाव है अथवा नहीं, सम्मान का भाव है अथवा नहीं। लेकिन अब तो पद्मराय के पास मतलब पश्चाताप ही था और उन्होंने क्षमा मांगी। अब फिर इतना करने के बाद विष्णु कुमार मुनिराज कहाँ पहुंचे? बलि मंत्री, जिन्होंने यज्ञशाला दानशाला खोल रखी थी और जहाँ किमिच्छिक दान दिया जा रहा था, जो कुछ चाहे मुंह मांगा, तो वहां पहुंचे वटु ब्रह्मचारी और उन्होंने मधुर स्वरों में श्लोक का पाठ प्रारंभ किया, संस्कृत कारिकाओं का, गाथाओं का पाठ प्रारंभ किया मधुर शब्दों में। तो बलि राजा तात्कालिक, जो बलि मंत्री थे, बहुत ही प्रसन्न हो गए और कहने लगे आप भी वरदान लीजिए, मांगिए, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मात्र 3 डग जमीन। अरे इतना क्या, आप तो बहुत कुछ ले सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं। तो नहीं, उन्होंने कहा वटु ब्रह्मचारी जी इतना ही पर्याप्त है। और जैसे जैसे वो जलांजलि, मतलब ये जो कुछ मांगा उसके लिए बलि मंत्री जो जलांजलि जल की धारा छोड़ रहे थे वटु ब्रह्मचारी के हाथों पर, वैसे वैसे इन वटु ब्रह्मचारी जी का काया जो था, शरीर बहुत ऊंचा ऊंचा बढ़ता जा रहा था, विशाल कायधारी बन गया ये, है ना। और फिर इसके बाद उन्होंने जो 3 डग जमीन नापी, तो पहला पैर किधर रखा, कहाँ रखा? मानुषोत्तर पर्वत यानी 2.5 दीप की सीमा, जिसके आगे मनुष्य जा ही नहीं सकते, जहां तक मनुष्य के जाने की सीमा है, उस मानुषोत्तर पर्वत पर उन्होंने अपना इतना पैर लंबा होता गया, बढ़ता गया। 2.5 दीप का विस्तार मालूम कितना है? 1 लाख 2 लाख योजन नहीं, 45 लाख योजन जितनी बड़ी सिद्ध शिला है। 2.5 लाख 2.5 दीप यानी 45 लाख योजन प्रमाण की सिद्ध शिला है सिद्धालय में, उतना ही बड़ा ये 2.5 दीप है। इतने ही क्षेत्र से जीव मुक्त हुआ करते हैं, इसलिए इतना लंबा उनका पैर फैलता गया और मानुषोत्तर पर्वत पर पहला पैर रखा। दूसरा पैर किधर रखा? सुमेरु पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? पंचमेरु में सुदर्शन मेरु है ना, मुख्य जम्बू द्वीप पर, उसकी ऊंचाई 1 लाख योजन और 40 योजन की चूलिका, इतना ऊंचाई पर है। दूसरा पैर उनका उतना वहां तक चला गया। अब तीसरा पैर कहाँ रखें? पूरी उन्होंने 2.5 दीप को नाप लिया। तो अब कहने लगे उस मंत्री से, बोलो जल्दी बोलो, तीसरा पैर कहाँ रखना है। अब वो क्या कहता बेचारा, वो तो पानी पानी हो गया। कहने लगा क्षमा करो भगवान, क्षमा करो, मुझे मालूम नहीं थी आपकी शक्ति और आपका ये ज्ञान। अब तो आप तीसरा पैर कहाँ रखेंगे? मेरे सिर पर, पीठ पर ही रख सकते हैं, और कहाँ पर है जगह, है ना। यद्यपि मुनिराज वीतरागी, मुनिराज करुणाधारी होते हैं, किसी को कष्ट देने का भाव नहीं रहता, लेकिन कोई अज्ञानी अधर्मी होता है तो उसको शिक्षा सबक अवश्य सिखाना पड़ता है, ताकि ये भी धर्म की महिमा को समझकर अहिंसा धर्म की शरण में आके अपना कल्याण कर सके। नहीं तो वो अज्ञानता के कारण, कषायों के कारण संसार में ही भटकता रहता। इसलिए विष्णु कुमार मुनिराज ने
अब तीसरा पैर कहाँ रखा आप सबको मालूम है ना। और वो तो क्षमा, अपना जीवन दान दो, मुझे क्षमा करो, आज से कभी भी ऐसे अपराध नहीं करेंगे, धर्म और धर्मात्मा पर कभी भी उपसर्ग या संकट नहीं करेंगे, ऐसा वो संकल्प लेते हैं और उनको जीवन दान मिलता है। और बार बार क्षमा याचना करते हैं। तो पूज्य मुनिराज विष्णु कुमार महामुनिराज ने कहा, क्षमा हमसे नहीं मांगो, जिन पर आपने उपसर्ग किया है आप वहां जाकर क्षमा मांगे। और उधर पहुंचकर देखते हैं तो मुनिराजों पर भयंकर वो अग्नि जल रही है और सभी मुनिराज कितनी समता भाव से वो अग्नि जल रही है होली जैसी, और मुनिराज तो ध्यान कर रहे हैं कि जैसे हम तो शीतल हरियाली, शीतल के रत्नात्रय की हरियाली और शीतलता में बैठे हुए हैं। इस प्रकार के ध्यान में वो उसका अंदर अनुभव तो सब कुछ होता है, लेकिन उस कष्ट के अनुभव में भी अपने आप को दुखी नहीं मानते अपने आप को। क्यों? ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये सब विभाव परिणति है, ये सब हमसे भिन्न है। जो कुछ हो रहा है शरीर और कर्मों में हो रहा है, और इन कर्मों की निर्जरा हमें समता के साथ करनी है, ये अपने ही बांधे हुए कर्म है। और इस प्रकार से अनेक प्रकार से मुनिराज उस समता का चिंतन, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आप 6 डाला में पंक्तियां पढ़ते ना, अरे मित्र महल मशान कंचन कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारण अशी प्रहारन में सदा क्षमता धरन ना। अरे यानी शत्रु, कोई शत्रु हो या मित्र हो, अरे मित्र महल हो या शमशान हो, कांच हो या कंचन हो, लाभ हो या अलाभ हो, कोई पूजा प्रशंसा करे अथवा कोई प्रहार करे या निंदा करे, हर अवस्था में अपनी क्षमता को हमें छोड़ना नहीं है, क्षमा को, समता को छोड़ना नहीं है, हमें कोई भी प्रतिकार नहीं करना है। इस प्रकार से जब दृढ़ता के साथ मुनिराज लीन रहते हैं तो बड़े बड़े चमत्कार और अतिशय हो जाया करते हैं। गुरुदेव आचार्य जी ने बताया, जो अपने स्वयं की ओर देखता है वो दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। मुनिराजों ने कभी बाहर की ओर दृष्टि नहीं ले गए, कौन कर रहा, क्या कर रहा, क्या कैसे कर रहा है, नहीं, मुनिराज तो अपने आत्म तत्व के ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन स्वभाव में लीन स्व की ओर देख रहे थे। जो अपनी स्व की ओर देखता है वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन जाता है। उनके दर्शन करने से दुनिया को एक प्रेरणा मिल जाती है, एक साहस मिल जाता है, एक शक्ति मिल जाया करती है। तो इस प्रकार से मुनिराज स्व तत्व में ही, आत्म तत्व में ही लीन रहे। पूजा प्रशंसा निंदा और प्रहार से उन्हें कोई फर्क नहीं, दोनों ही अवस्थाएं कर्मजन्य हैं, इसलिए उन्हें दोनों में ही समत्व का भाव और अपने एकत्व का चिंतन, जो आत्म गुणों के साथ रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान आदि जो आत्मा की गुण हैं उनके साथ एकत्व, और पर के साथ पर से विभक्त, ऐसा निरंतर उनका ये पवित्र ध्यान और उनकी फिर उपसर्ग का निवारण करने का वह समय कल आएगा। आज चतुर्दशी है ना, कल पूर्णिमा का दिन, वह 7वां दिन जो होगा, इतने दिन से वो उस उपसर्ग को, अग्नि के परिचय को सहन कर रहे, और कल का वो पावन दिन आएगा जबकि पूज्य मुनि विष्णु कुमार महामुनिराज वहाँ पहुँचेंगे उपसर्ग स्थान पर, और वली आदि मंत्री जो नास्तिक थे, जो अब श्रद्धा और आस्था से भर गए, जो संकल्पित हो गए कि हम धर्म की हमेशा अब रक्षा करेंगे, धर्मात्मा की, धर्मायतनों की,
इस प्रकार से उस स्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं, सबके आंखों से अश्रुधारा तो बहने लगती कि धन्य है, किस प्रकार की सहन शक्ति, इस प्रकार की समता। और सभी पूज्य कंपनाचार्य मुनिराज से निवेदन करते हैं, हे भगवान उठिए, अभी आपका उपसर्ग दूर हुआ, आप उठिए और आहार आदि चर्या के लिए आप चलिए। तो इस प्रकार से श्रावक भी देखिए 7 दिनों से उन्होंने भी अन्न जल का त्याग कर रखा था कि जब तक मुनिराजों का उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक हम अन्न जल का त्याग करते हैं। तो श्रावक भी सभी निवेदन कर रहे थे मुनिराज से कि भगवंत आप ध्यान से उठिए और आपको आहार दान देकर ही हम लोग फिर आहार ग्रहण करेंगे। ऐसे श्रावकों की विनती, मुनिराजों की विनती, सबकी प्रार्थना सुनकर और मुनिराज फिर ध्यान से उठे थे और जय जयकार सर्वत्र हुआ कि आज का वह कल का वह पावन दिन की भयंकर उपसर्ग से मुक्ति मिली, यानी श्रमण परंपरा की रक्षा हुई। विष्णु कुमार मुनिराज यदि ऐसा सोच लेते कि हमें क्या करना है, उपसर्ग दूर करने के लिए हम क्यों जाएं ध्यान छोड़कर, हमें तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, यदि वो ऐसा सोच लेते जिसका जो होना है होगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है ना। ऐसा यदि वे सोच लेते तो क्या होता, तो जिसको मोक्ष मिलना मोक्ष मिल जाएगा, जिसको स्वर्ग मिलना जिसको स्वर्ग मिल जाएगा, ये बात तो सत्य है। जिसको स्वर्ग मिलना वो स्वर्ग जाएगा, जिसको मोक्ष मिलना मोक्ष जाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग हमेशा के लिए अवरुद्ध हो जाएगा। श्रमण परंपरा मोक्ष मार्ग, जब इतने मुनिराजों का ये जीवन उपसर्ग से बना रहता, उपसर्ग उनके ऊपर, तो जो मोक्ष मार्ग का जो हमें दिखा रहे हैं किस प्रकार मोक्ष मार्ग पर चलकर हम मोक्ष मंजिल को पा सकते हैं, ये मार्ग दिखाने वाला कौन होता हमें? प्रभु तो जो है वो तो पूर्ण वीतरागता को प्राप्त कर चुके। उस वीतरागता को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, सिद्ध शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, ये हमें पूज्य वीतरागी मुनिराजों की चर्या से समझ में आता है। और उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भी अपने कर्मों का क्षय किया करते हैं। तो विष्णु कुमार मुनिराज का इस श्रमण संस्कृति पर बहुत बड़ा ये उपकार है कि उन्होंने अपने ध्यान को छोड़कर और उसकी श्रमण संस्कृति, श्रमण परंपरा की रक्षा की। वैसे निश्चय से देखा जाए तो अकंपनाचार्य मुनिराज की उनकी जो तप और साधना है, उनका जो पुण्य है, उनके पुण्य से उनकी रक्षा हुई। निश्चय से क्या है, अकंपनाचार्य मुनि महाराजों ने ये बतला दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना भी उपसर्ग करो, अपना पुण्य है तो कहीं ना कहीं से चमत्कार और अतिशय होगा। वे तो अपने साधना में लीन रहे, उनके रत्नात्रय ने, उनके पुण्य ने उनकी रक्षा की। लेकिन व्यवहार से वात्सल्य धनी विष्णु कुमार मुनिराज ने ये सिद्ध कर दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त रूप में सब कुछ कर सकता है। निमित्त रूप में वह सब कुछ कर सकता है। और उन्होंने उस उपसर्ग को और उपसर्गकर्ता उन अज्ञानी प्राणियों को भी बहुत बड़ा संदेश दे दिया और उन्हें भी आस्थावान धर्म के प्रति बना दिया। तो आज का ये ऐसा पावन दिन है कि श्रमण संस्कृति की रक्षा हुई। जो आज तक श्रमण परंपरा हम सबको मिल रही है, मुनिराज गुरुदेव की चरण शरण जो मिल रही है, तो
तो ये भयंकर संसार में जो राग की आग चल रही है, उस राग की आग से निकलकर और हम एक वात्सल्य धारा में साधर्मियों के प्रति अपना वात्सल्य, भव्य जीवों के प्रति, समस्त जीवों के प्रति अपना वात्सल्य भाव रखते हुए और अपना भी कल्याण कर सकते हैं। गुरुदेव ने तो कहा कि आज के समय में, देखिए इस समय भी गुरुदेव प्रतिभास्थली दयोदय पूर्णायु में विराजमान है, और समय समय पर जब भी प्रतिभास्थली की बहनों को इतना अच्छा सूत्र संदेश देते हैं वात्सल्य में रहने का। एक साथ रक्षा सूत्र क्या है, उस रक्षा सूत्र में प्रेम वात्सल्य के साथ गांठ लगाओ, एकता की और वात्सल्य की गांठ उस सूत्र में होनी चाहिए, तब जाके इस धर्म का और श्रमण संस्कृति की रक्षा आगे तक हो सकती है। इसलिए गुरुदेव ने बहुत बड़ा ये उनको सूत्र दिया था, मर्यादा में रहना ही रक्षा बंधन है। आज हम अपनी मर्यादाओं से, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। इसलिए अनेक प्रकार के धर्म पर, धर्मायतनों पर, बड़े बड़े क्षेत्रों पर, समेत शिखर जी में देखिए, गिरनार जी में किस किस प्रकार से अनेक प्रकार की स्थितियां बन रही हैं ना। तो आज हम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, मर्यादाओं को छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं। इसलिए आज ऐसे संकट आने की स्थितियां बन जाती हैं। तो रक्षाबंधन की परिभाषा क्या बतलाई गुरुदेव ने? मर्यादा में रहना ही रक्षाबंधन है सबसे बड़ा। मर्यादा में, संयम में रहना, जो अपनी धर्म और संस्कृति की जो आदर्श है, जो परंपराएं हैं, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे पहनावा हो, हर चीजों में हमारा वो मर्यादा के भीतर कार्य होता है। तो ये रक्षाबंधन पर्व मनाना भी सार्थक हुआ करता है। कहते हैं आचार्य श्री जी ने जब इंदौर में प्रतिभास्थली की बहनें बीएड करने के लिए विद्यालय जाती थी, कॉलेज, तो उस समय गुरुजी ने उनके लिए क्या संदेश दिया था, क्या शिक्षा और सूत्र दिया था? महानगर में जा रहे हो, महामर्यादा से रहना। देखिए, महानगर में जा रहे हो, महामर्यादा से रहना। क्या अर्थ महामर्यादा से? आजकल जल्दी कॉलेज में जाना है, पढ़ने के लिए जाना है ना, तो प्राय करके फिर अपन अपनी भारतीय संस्कृति का पहनावा भी भूल जाते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारा पहनावा क्या होना चाहिए। हम बड़े शौक से सूट बूट पहनकर जाने लगते हैं। गुरुजी ने पहले इतना बड़ा मतलब हिंट दे दिया कि महामर्यादा से रहना। पूरी बहनें मतलब अपनी साड़ी में और अपने अनुशासन के साथ अपना मतलब जो सिर ढक के, साड़ी तो ठीक है, इतने साड़ी बस नहीं, सिर ढक के जाती थी, और अपना साथ में प्राशुक जल का अपना वो भी जो ले जाना है केन है, वो भी लेके जाती थी। आप उधर देखिए, जो भी देखते कॉलेज में टीचर, स्टाफ, जो लेक्चरर, वो सब देखकर इतना प्रभावित होते कि आखिर इतनी छोटी छोटी उम्र में और इन्होंने ये कितना अनुशासन और संयम धारण कर रखा है, और इनके गुरु कौन है, और इतने प्रभावित हुए वो सब। तो जो मैडम, लेक्चरर मैडम जो थी पढ़ाने वाली, वो स्वयं भी सूट बूट छोड़कर और साड़ी पहनकर, वो भी साड़ी पहनकर आने लगी, और फिर कहने लगी कि हमें आपके गुरुजी का दर्शन करना है। आपके गुरु कौन है, कहाँ है? तो देखिए, ये वात्सल्य पर्व का अर्थ है कि हमारे अंदर जो हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म संस्कृति है, उसकी मर्यादा में रहकर हमें अपना जीवन बनाना है। तो हमें धर्म और धार्मिक स्थानों में और कहीं भी अपनी धर्म संस्कृति को नहीं भूलना है, बराबर अपनी उसी पोशाक में आना है। तो अपनी वो मर्यादा बनी रह सकती है और अपनी सुरक्षा बनी रह सकती है, और वह खान पान में भी वही संयम रखना है। तब जाके हमारा जीवन में
साधर्मी वो वात्सल्य माना जाएगा। गौ वत्स संप्रीति ना, हाँ, गाय को देख, बछड़े को देखकर गाय की दूध की धारा बह जाती है। ऐसा साधर्मी जनों के प्रति देखकर हमारा ऐसा मन में प्रेम भाव, एक दूसरे के सहयोगी और पूरक बनने का भाव आना चाहिए। तभी हम एकता के साथ उस रक्षा सूत्र में एकता और वात्सल्य की गांठ लगाकर रह सकते हैं। एक दूसरे के हित का हमेशा हमें भाव रखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी लगती हैं, छोटी छोटी सी भाव, लेकिन ये अपने परिणामों को संभालने के समय ये पर्व अपने परिणामों को हम इस प्रकार संभालें, सारे कषायों को की मलिनता को उसको कमजोर करते जाएं, और कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी चेतन का सम्मान, साधर्मियों का सम्मान का भाव हमेशा बना रहे। आप सब सुनते हैं ना कि जैसे एक बार आप व्यावहारिक भाषा में ये राम कृष्ण, ये राम तीर्थ, ये मतलब जो सज्जन श्रावक या समाज सुधारक हुए विदेशों में गए थे, तो किसी विदेशी ने इनसे पूछ लिया था कि आप यहाँ आए हैं तो आपका यहाँ कोई मित्र है क्या? आप अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं आए हैं, जीवन निर्वाह की कोई वस्तु है ना, कुछ साधन सामग्री भी नहीं लेकर आए हैं, और आपका यहाँ पर कोई मित्र भी नहीं है, तो फिर अपना निर्वाह आप कैसे करेंगे? तो वो रामहंस जी ने क्या उत्तर दिया था उनको? सबसे पहले शुभ चिंतक और हितैषी तो आप ही हैं, जिन्होंने इस बात की चिंता की कि आपका यहाँ मित्र कौन है और आपके साथ कोई जीवन निर्वाह की वस्तु साधन सामग्री क्या है, तो आप यहाँ कैसे रहेंगे? तो सबसे पहले शुभ चिंतक और हितैषी तो आप ही हैं मेरे लिए, तो मेरे आप ही मित्र हैं। तो इस प्रकार का जब हम हमेशा ये प्रेम वात्सल्य का भाव रखते हैं बंधुओं, तभी हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा, और आज के दिन हम अपना संकल्पित होंगे कि रक्षा सूत्र परस्पर में बांधते हुए कि हम जब तक इस घट में प्राण हैं, और मालूम है ना सबसे पहले कौन सी राखी बांधी जाती है? आप रक्षा सूत्र तो आज भी आपके पास आ गए ना, और कल भी रहेंगे। सबसे पहले हमें रक्षा सूत्र मंदिर जी का ही बांधना होता है। क्यों? धर्म और धर्मायतन की रक्षा के लिए हमारे घट में जब तक प्राण है तब तक ये हर श्वास वहीं समर्पित है। और आप मंदिर से रक्षा सूत्र बांध कर जाएं भी, और घर जाएंगे तो आपकी बहन आपसे पूछ भी लेगी कि भैया ये राखी किसने बांध दी आपको? ये राखी किस बहन ने बांधी, किस बहना ने बांधी? तो आप क्या कहेंगे? संस्कृति बहन ने, हमारी धर्म और संस्कृति की बहन, उनकी बांधी हुई राखी है कि हमारी प्रत्येक सांस धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित है। तो सबसे पहले तो अपनी संस्कृति बहन की राखी आपको बांधनी है, और आज से ही वो प्रारंभ हो गई है। और फिर अपन शेष कल समझेंगे कि ये पर्व किस प्रकार से, ये तो इसका धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व है, सामाजिक महत्व है। इस पर्व को हर प्रकार से विश्व में हर प्राणी ही मनाया करता है। अनेक दृष्टियों से इसका बहुत अधिक महत्व हुआ करता है। तो संस्कृति बहन की राखी को आप सबसे पहले बांधेंगे तो हमारा ये जैन कुल में जन्म लेना और ये दुर्लभ मनुष्य भाव को पाना, ऐसी महान अहिंसा धर्म की शरण, ऐसे महान तीर्थंकर जैसे गुरुदेव की शरण, जो पग पग पर हमें दिशा बोध दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि हम रक्षाबंधन पर्व वास्तविक रूप से कैसे मर्यादाओं में रहकर ही मना सकते हैं। संयम के साथ रहेंगे, मर्यादा के साथ रहेंगे तो हमारी सर्वत्र सुरक्षा है।
कहीं पर कोई आँच आ ही नहीं सकती है। जब हम अपने संयम और मर्यादा को भूलते हैं तब तब हमारे ऊपर आँच आया करती है। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है और हम हमेशा करें, इसका पालन करें। हाँ, आज अच्छा अपने यहाँ ये देखिए रक्षाबंधन पर्व है ना, आज भी बहुत अच्छी तिथि है, चतुर्दशी है ना, और ये उपसर्ग निवारण का अंतिम दिन है ना। तो ये अपना बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा, कई कई जन्मों की तपस्या का पुण्य है। पूज्य निरापक प्रथम निरापक क्षण पूज्य मनीषी श्री समय सागर महाराज जी यहाँ पर सशंग विराजमान है, समोसरण उन्हीं की ऊर्जा से सारे काम चल रहे हैं इधर पे, ये है ना। उधर से पूज्य गुरुदेव पूर्ण आयु विराजमान है, इधर पूज्य प्रथम निरापक मनीषी जी विराजमान है। तो अपन सब यहाँ तो विधान कर रहे हैं है ना, आज विधान किया और कल का जो कार्यक्रम है भाग्योदय में भी होगा है ना। तो अपन यहाँ से मतलब अब बहनों की भावना है, संगस्थ बहनों की, उन्होंने जो रक्षा सूत्र तैयार करवाया है उसको आप लेकर पूर्ण आयु में पूज्य गुरुदेव के चरणों में, और उन्होंने जो स्वर्ण का रक्षा सूत्र राखी तैयार करवाई, तो आप सब लोग साथ में उधर भी गुरुदेव के दर्शन के लिए जाएंगे, उनके चरणों में भी रखेंगे रक्षा सूत्र अपना, और इधर भी जाएंगे भाग्योदय में भी है ना। तो इस प्रकार से ये करना है। और आज भैया जी आए हैं कहाँ से? अच्छा अच्छा, नगर गौरव, देखिए भैया जी का पुण्य कितना तेज निकला। सागर के भैया जी ना सुभाष नगर, उन्होंने पहले हम लोग जब भी आए इधर, इसके पहले बड़ी कॉलोनी चतुर्मास वहाँ भी, उस समय भैया वृत्ति का बहुत अधिक आगे रहे। और कहना चाहिए कि उस समय अविकारमती जी का अंतिम साधना शलिकना की चल रही थी, तो इन लोगों ने बहुत अधिक भैया वृत्ति में भाग लिया और उनका इतना अच्छा भाव बना कि उन्होंने मोक्ष मार्ग में आने का गुरु चरणों में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। देखिए उस भैया वृत्ति का भाव कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और गुरु जी से हर समय अपना निवेदन रखते थे कि गुरुदेव हमें आपके चरणों में आपकी जो आज्ञा है, हमें दीक्षा चाहिए। तो गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना इतनी जल्दी स्वीकार करके, और पूज्य मनीषी वीर सागर महाराज जी जिनका चातुर्मास अभी आगरा में चल रहा है, उधर भैया जी के लिए उधर रहकर अपनी साधना और स्वाध्याय करने का ये गुरु जी ने महान कृपा की है उन पर। तो अभी वो उनके पिताजी भी महाराज बन गए है ना। तो उधर भी भैया जी को जाना है और इधर भी उनका आना हुआ। तो इस प्रकार से ये देखिए भैया वृत्ति का भाव कि अपना पूरा जीवन ही हृदय परिवर्तित हो गया। और अपने विधानाचार्य भैया जी तो चल ही रहे इस मार्ग पर है ना। और आप सबको इस अवसर पे उनका आना, आपको उनका विधान के लिए सानिध्य प्राप्त हुआ, ये भी आपका पुण्य। भैया जी विधानाचार्य भैया जी भी यही के हैं। अब उनको भी दीक्षा का संविधान बनाना, विधान करते करते दीक्षा का संविधान है ना। तो इसमें तो यहाँ तो नगर गौरव एक नहीं दो नहीं अपने कितने मुनिराज अभी बड़े महाराज के संग में भी पूज्य मुनिराज विराजमान है नगर गौरव, और एक नहीं दो नहीं कई नगर गौरव पूज्य मुनिराज और पूज्य आरिका भी, पूज्य अद्रणमती माता जी, ऋषुमती माता जी और कई आरिकाएं और महाराज जी तो हैं है ना। तो ये सब आपका बड़ा गौरव आपके लिए है कि श्रवण परंपरा में और आचार्य श्री जी आगम के अनुसार चलने वाले पूज्य गुरुदेव की यूनिवर्सिटी में, आचार्य श्री जी की यूनिवर्सिटी में
एडमिशन लिया हुआ है, ऐसे महाराज जी और ऐसे आर्यका माँ जी अपन सबको मिले। तो इस रक्षाबंधन पर्व का अपना मनाना यही है। शेष अपन और समझेंगे कल। हम सबके अंदर भी ऐसी शक्ति आए, ऐसी दृढ़ता आए कि हम अपने जीवन में एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाएं। महाव्रतों को और अणुव्रतों को और संयम की संपदा को अपने जीवन में प्राप्त कर अपने आत्मा को स्वर्ण की तरह उज्जवल बना ले। संसार के बीच रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहने की साधना व शक्ति हमें प्राप्त हो। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि राजों की जय हो। वात्सल्य पूज्य मुनि विष्णु कुमार महामुनि राज की जय हो। पूज्य आचार्य गुरुदेव और निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की जय हो। रक्षाबंधन पूजन विधान की जय हो। पूज्य अर्चिका श्री अनंतमती माता जी की। बंधु, आज विधान तो अपन कर रहे हैं, कल भी करेंगे। और कल एक पावन अवसर जो है रक्षाबंधन का, उसमें एक विशेष राखी यहाँ से एक आचार्य भगवंत के